है, मुझे $15 आ जाए मेरे लिए बहुत है। ठीक है, अगर आज ही आप कहो ना यार मुझे एक ट्रेड में से $150 आ जाए, हैं, $150 की ट्रेड लगाने के लिए अगर मार्केट आपके हक में नहीं आती, आपके एसएल की तरफ चली जाती है, तो क्या होगा? ठीक है, तो यही काम आप लोगों के साथ भी होना है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अब 150 चला गया, अब आपने क्या करनी है? रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट के साथ बदला। भाई मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग अपना मेहनत का पैसा इसमें आकर लगाते हैं और फिर लॉस कर लेते हैं। क्योंकि मेरा माइंड ये है कि यार पता नहीं हम लोग 1 लाख रुपया किस तरीके से कमाते हैं, कैसे हम ये बीसियां कमेटियां डाल डाल के पैसे इकट्ठे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिलाल और आप देख रहे हैं जी बिलाल अकरम एफएक्स। अच्छा जी, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बात की हुई है कि फॉरेक्स से पैसे कैसे कमाने हैं, और आप लोगों को मैंने बताया कि यार आप लोग जो है ना एक अच्छा माइंडसेट लेकर इसमें आओ, लालच ना हो आपके अंदर। लालच होगी तो भाई इससे पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप लोगों के अंदर लालच है कि हमने ये कोई वो मशीन नहीं है डबल शाह वाली कि आज हमने 10 डाले तो कल 20 हो जाएंगे, 100 डाला तो 200 हो जाएगा, अगर ये काम करोगे तो आप भी उस भाई की तरह हो जाओगे। कि मैंने खुद अभी ये रिसेंटली मुझे एक बंदा मिला, उससे मेरी बात हुई थी और उसने बताया कि यार बंदा मार्केट में से, फॉरेक्स की मार्केट में से लॉस करवा के इस वक्त वेंटिलेटर पे लगा हुआ है। उस बंदे ने फौज की नौकरी की, 20-22 साल 25 साल नौकरी करने के बाद जितनी रिटायरमेंट मिली उसने फॉरेक्स की नजर कर दी। उससे मेरी बात हुई मरीज से, तो उसने बताया कि जी मैंने इसी तरह फारिग था, मैंने देखा ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जो है ना बड़ी एड्स आ रही थी, तो मैंने लोगों को देख के मैंने कहा चलो यार पैसे डाल दो तो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। कहता 100+ मैंने वीडियोस देख चुका हूं मैं, तो मुझे जो है ना मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हुआ था, कभी किसी स्ट्रेटेजी पे काम करता था, कभी किसी स्ट्रेटेजी पे काम करता था। एट द एंड क्या हुआ कि मेरा वो सारा पैसा मैंने ट्रेडिंग में लॉस कर लिया, क्योंकि उसने रिवेंज ट्रेडिंग की ना कि पहले 5 लाख गया या 10 लाख गया, या पहले लाख डाला वो लॉस हो गया, दोबारा 2 उसको रिकवर करने के लिए डाला वो भी लॉस हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मैंने फिर उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा यार तुम ठीक हो के घर आओ, बैठते हैं प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बैठते हैं प्लान करते हैं, और तुम्हारे लॉस को जो है ना वो हम महीनों के ऊपर डिवाइड करके एक प्लान बनाएंगे पूरा, उसके मुताबिक हम चलेंगे, इंशाल्लाह ये आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, इसी मार्केट में से होगा। खैर बहरहाल आप लोगों को मैंने बताने का ये मतलब यही है, ये बात बताने का आप लोगों को मेरा मकसद यही है कि आप लोगों ने भी इस चीज के ऊपर अमल करना है। कभी भी उधार के पैसे लेके, लोन लेके, या किसी बंदे को ये कह के कि यार इतने पैसे तो मैं प्रॉफिट दूंगा, नहीं करना। अपने पैसों पे काम करो, सेंट अकाउंट बनाओ आईएनआर में, पीकेआर में, ताकि आपके माइंड में एक चीज बैठे कि हाँ यार इस तरीके से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मुझे इतना लॉस हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक इंडिकेटर पकड़ लेना है, उस इंडिकेटर को आपने स्टडी करना है, उस इंडिकेटर के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। एक इंडिकेटर के ऊपर अगर आपका हाथ सेट हो जाता है ना, तो आपको ज्यादा ये झंझोड़ पुने में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सा इंडिकेटर पकड़ लो, बुलिंजर बैंड, बुलिंजर बैंड के साथ स्टोकेस्टिक लगा लो, आरएसआई लगा लो। अब इनकी आरएसआई की क्या हिस्ट्री है, इसको कैसे यूज करते हैं, वो एक अलग एक लंबी वीडियो बन जाएगी स्टोकेस्टिक की, बुलिंजर बैंड की। लेकिन हम लोग जो देखते हैं नए ट्रेडर्स आने वाले, उनको यही है कि यार अपर बुलिंजर, सेंटर बुलिंजर और लोअर बुलिंजर। ठीक हो गया, अपर बुलिंजर पे जाए तो सेल कर दो, लोअर बुलिंजर पे आए तो इसको बाय कर लो, सेंटर बुलिंजर पे आए अगर उसको होल्ड करता है नीचे से फिर सेल करो, अगर ऊपर से अपर बुलिंजर से नीचे आता है उसको होल्ड करता है तो वहां से बाय कर लो। हम लोगों के नए ट्रेडर्स के ज़हन में यही होता है, तो आप लोग भी इस चीज को जो है ना फॉलो करो, साथ में स्टोकेस्टिक लगा लो। उसकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 2080 होती है, आपने उसको 1090 कर लेना है। जैसे ही 90 पे जाए स्टोकेस्टिक, ठीक है, और ऊपर से वो 2 लाइनें उसकी नीचे की तरफ आनी शुरू करें, और ऊपर से बुलिंजर बैंड जो है उसकी भी अपर बुलिंजर से मार्केट थोड़ी सी डाउन आए, तो वहां पे हाँ ये कैंडल्स क्या चीज है, कैंडल्स को कैसे देखते हैं। अगर अपर बुलिंजर पे कैंडल आकर, अगर अपर बुलिंजर पर आकर कोई पिन बार बनता है, कोई इस तरह की कोई कैंडल बनती है, वो बात की चीजें हैं। ठीक है,
अभी अगर आप सारी चीजें एक बार ही देख लोगे ना, ये एक बार ही मैं समझा दूंगा एक ही वीडियो में, तो आप लोगों को नहीं समझ आनी, जिਵੇਂ मच्छर मेरे उत्तों दी जा रहे हैं ना, इस तरह जाएगा आपके ऊपर से ठीक है। तो ये चीजें हैं, बुलिंजर बैंड को पकड़ लो। बुलिंजर बैंड भी आम जब हम लोग मैं जब ट्रेड करता हूं ना, तो मैं इन चीजों को बड़ा देखता हूं कि यार बुलिंजर बैंड के मुताबिक क्या बन रहा है, अब आरएसआई के मुताबिक क्या बन रहा है, यार आज मार्केट अपने किस सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, पिवट से ऊपर है, पिवट से नीचे है, आज इसने कौन से सेशन के अंदर कितना मूव किया है, ठीक है। तो ये चीजें काफी ज्यादा जो है ना कि अब ये और भी काफी चीजें हैं यार, मैं सारी आप लोगों को सारी बता दूंगा, तो आप लोग जो है ना वो डबल माइंडेड हो जाओगे कि यार हम क्या करें, किसको याद रखें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोगों ने सिर्फ बुलिंजर बैंड को पकड़ लेना है, आरएसआई लगा लो साथ में, और साथ में ये लगा लो स्टोकेस्टिक, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाए 90 स्टोकेस्टिक, और अपर बुलिंजर को ये टच कर ले या उससे ऊपर चली जाए, तो वहां से आपने सेल कर लेना है। अब आप लोगों ने करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये ट्रेड लगानी है, सेंट अकाउंट पे लगानी, डेमो पे लगाओगे ना तो आपको टेंशन कोई नहीं है। आप लोगों ने कहना बस ठीक है यार कोई बात नहीं, ये हमारी ट्रेड माइनस में भी चली गई है, तो फिर क्या हुआ, हमारे केड़े पल्लियों पैसे लगे हैं। तो जब सेंट पे लगाओगे ना, तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी कि नहीं यार यहां से ऐसे चली गई है, तो अब हमने इसको रिकवर कैसे करना है, ठीक है, या कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएं, या आगे मैं क्या करूं, इसको मैं अपना एसएल दे दूं। अगर मैं एसएल देता हूं तो एसएल मैंने कितने पिप का रखना है, यार मेरी स्ट्रेटेजी मेरे मुताबिक है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके मुताबिक मैं ट्रेड करता हूं। आप लोग जितना मर्जी, मैं आपको घोल के तो नहीं पिला सकता। आप लोग जब उस पर खुद ट्रेड करोगे, एक चीज आपके तजर्बे में आएगी, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा ना। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब एकदम से मैंने अगर नया चैनल बनाया है, तो मैं नए चैनल के अंदर एकदम से वीडियोस बैठ के अपना जो एडवांस लेवल का जो मुझे ये चीजें सारी पता है, या जिनके ऊपर मैं काम करता रहूं, काम कर रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो कई लोगों के तो वो सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह मेरे साथ भी होता था, और मैं इतना जो है ना वो टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाता होता था जिन दिनों में लॉस कर रहा होता था, कि मैं यही कहता था कि बस यार कोई चीज बेचिए, बेच के पैसे पाइए, ठीक है, कोई चीज बेचूं मैं, बेच के इसमें पैसे डालूं, और मुझे कोई बंदा बता दे कि यार यहां से अब मार्केट 10 पिप नीचे नहीं आएगी, यहां से ऊपर जाएगी, तो मैंने अपने सारे पैसे लगा देने हैं, ठीक है। यहां तक इंसान पागल हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचना है। बचोगे तभी जब आप छोटे लेवल पर काम करोगे। देखो ये ऐसा काम है कि इस काम के अंदर बहुत ज्यादा लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि वो खुद इससे कमा नहीं सकते, और क्या करते हैं कि वो लोग इसी तरह यूट्यूब पे वीडियोस बना के, इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को बस ये बताते हैं कि यार ये काम भी है, आगे लॉस करना या आगे से फायदा लेना वो उन लोगों की हेडेक है जिन लोगों ने पैसा लगाया। सिर्फ मैं अपना आप लोगों को एक मशवरा दे रहा हूं, बता रहा हूं, मैं इस चीज के पैसे ले रहा हूं, ठीक है। तो भाई मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग अपना मेहनत का पैसा इसमें आकर लगाते हैं और फिर लॉस कर लेते हैं। क्योंकि मेरा माइंड ये है कि यार पता नहीं हम लोग 1 लाख रुपया किस तरीके से कमाते हैं, कैसे हम ये बीसियां कमेटियां डाल डाल के पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी सैलरी में से पैसे बचा बचा के हम कहते हैं कि यार हम लोग जो है ना यार कोई अच्छा बिजनेस मिल जाए, किसी आसान अर्निंग का हमें को सोर्स मिल जाए यार, उधर पैसे लगा लें, कुछ हमें पैसे आने शुरू हो जाएं। और ये दूसरे लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को ऐसा अपने जाल में फंसाएंगे ना, फंसाने के बाद अकाउंट बना लिया, स्ट्रैटेजी बता दी, लो उसके बाद सर कॉल करते रहो, सर ने फोन ही नहीं चुकना, सर ने रिप्लाई, सर बहुत बिजी है, केड़ा सर बिजी है, हैं सर दी अपनी ट्रेड लगी है, लॉस दे विच जा रही है, सर आप बाला ना लड़न दिया, घर बुढ़ी ना लड़न दिया, ठीक है। वो आप बेचारा टेंशन दे विच बैठा है, तो उसने आगे से वो कह देना कि यार कहो कि मैं जरा बिजी हूं, क्लास ले रहा हूं, क्लास दे रहा हूं, केड़ी क्लास यार, ना अल्लाह दा वास्ता ना एहो जे काम करया करो, मुझे चीजों का ना पता हो ना, तो मैं कभी भी इस तरह की बातें ना करूं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, टोपियां घुमाते हैं यार, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ हूं जो लोग यार बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, मैं खुद कमाता हूं, ठीक है। ज्यों मंडे वाले दिन रात को उठी है, मंडे वाले दिन रात को मार्केट खुलती है, ठीक है। अब ऐसी आदत पड़ गई हुई है ना इसकी कि यार मार्केट में ट्रेड कोई भी नहीं ना लगी, फिर भी दिल करता है बैठ के मैं चार्ट को देखता रहूं। हाँ यार क्या बात है, वो ऊपर से मैंने सेल किया होता ना तो इतने डॉलर, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं लगाई,
लेकिन अब एक आदत पड़ गई हुई है, तो ये मसला है। तो ये चीज है, मंडे वाले दिन उठता है, जुम्मे वाले दिन रात को जाके तो सोना है, सारा दिन कहीं पे भी आना जाना ना, मोबाइल लैपटॉप हर चीज इसके सामने बैठे रहना, इसका ऐसा ऐसी लत लग जाती है, ऐसा इसका नशा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने, मैं यही कहता हूं कि यार किसी एक बंदे को पकड़ो, उसको फॉलो करो, उसकी बातों पे अमल करो, उसके मुताबिक। ज्यादा के चक्करों में, जल्दी के चक्करों में पड़ोगे ना कि फलाने से इंडिकेटर फलाना पकड़ लिया, फलाने से फलाना पकड़ लिया, तो भाई एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, चौथे दिन ऐसा अकाउंट वॉश होगा ना, ऐसा, ठीक है, कि बाद में जो है ना, बाद में रोते फिरोगे, और नहीं यार बस वो फलानी गलती हो गई सी, और मामा जी तो पहले तेन दसन हैं कि यार ये काम है इस तरीके से करो, ठीक है, या ऐसे मनी मैनेजमेंट कर लो। तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती? आप लोग कहते हो कि नहीं, वो वही बात हो गई ना कि पहले हमारे बड़े कहते हैं ना यार इस गली च ना जाना, वो कहते पता नहीं इस गली दे विच की है, साडे वड्डियां ने कहा पर मैं जाना जरूर है, और जो फिर अगो कुत्ता पैंदा है ना, फिर याद आता है नहीं यार मैनू अबू ने सही कहा सी। तो यही चक्कर है, अगर कोई बंदा आपको अपना तजर्बा बता रहा है ना, तो उस पर अमल करो भाईजान, अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। पासिंग द टाइम आहिस्ता आहिस्ता बंदा ऊपर जाता है। ये नहीं है कि अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की, मुझे फलाने सर ने कहा था ओए मैं तुम्हें $1000 रोजाना के कमाने के काबिल कर दूंगा, है तो मैं जो है ना बस वो सर के अब जो है ना पैर धो धो के पीने हैं, सर नु एक सूट ते नाल मठियाई दा डब्बा ते नाल सर नु जुत्ती ते नाल उत्ते कुल्ला जा के दे दियो, सर ਤੁਹਾਨੂੰ घोल के पिया देंगे ते तुसी अगले दिन ही ट्रेड लाओगे ते वेखना ਤੁਹਾਡੀ ट्रेड कैसी प्लस चांदी। सर मार्केट ਜਿਹੜੀ है ना सर दे प्यो दी है ना मेरे प्यो दी है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं बीच में पंजाबी भी इसीलिए मार रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ताकि जो हमारे पंजाबी भाई देखने वाले हैं, ठीक है, उनको भी ताकि इन चीजों का पता चले, समझ आए। मेरे दोस्त हैं, क्लाइंट है मेरे ये कराची के, उनके साथ पंजाबी में बात करो तो वो कहते हैं यार बिलाल भाई थोड़ा सा उर्दू में बात करो, ऊपर से जा रही है हमारे। तो ये मसला है, आप लोगों ने भी जो है ना ये काम करना है, ट्रेडिंग का जो मैंने आपको बताया भाई इस पे पहले काम करो, 1 महीना लगाओ, 1 महीना सिर्फ इस पे लगाओ कि आप लोगों ने बुलिंजर बैंड को पकड़ लेना। कोई बात नहीं, अगर आपको बुलिंजर बैंड समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है, या उसके मुताबिक आपको ये नहीं पता चल रहा है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूंगा मैं कि यार इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाओ, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ऐसे बनती है, या वो भी छोड़ो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बात की चीज है, मूविंग एवरेज पे आ जाओ। सबसे आसान ट्रेडिंग मूविंग एवरेज पे आ जाओ, वो इससे भी आसान है। उसके अंदर आपको कोई बुलिंजर बैंड को नहीं देखना पड़ेगा, कोई स्टोकेस्टिक को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल फेज में हो। आप लोग 2 3 5 $10 भी लेके जो है ना गुजारा हो जाता है, ठीक है, हम लोग यही तो चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने भी ट्रेडिंग में इतना लॉस किया कि अब वो बंदा मुझे कह रहा होता है कि यार कोई ऐसा तरीका बता दो यार, रोजाना के सिर्फ $2 मैंने कमाने हैं, रोजाना के $2 यार, मैं सिर्फ रोजाना के $2 कमा लूं, जितनी मेरी सैलरी आती है वो, और रोजाना के $2 मिला मिला करना, मुझे ये 22 दिन काम होता है यार, $44 बन जाएंगे मेरे, ठीक है, और तकरीबन $44 जो है ना वो बन जाते हैं तकरीबन को 14-15 हजार रुपया। कहता है यार काफी है मेरे लिए महीने का 15 हजार रुपया। इतना लोग जो है ना इस चीज के अंदर वो आ जाते हैं, तंग आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि बस यार मुझे अब इतने ही आ जाए मेरे लिए काफी है, और उसको फिर क्या होता है कि जब उसको आने शुरू हो जाते हैं ना, फिर उस बंदे के अंदर ग्रीड आ जाती है, फिर वो लॉस कर लेता है। ये ऐसी चीज है फॉरेक्स, ठीक है। तो ये आपको मैं यही कहूंगा कि भाई मेरे, अगर तो आप लोगों ने करना है ना, पैसे कमाने हैं और जलालत से बचना है, जिल्लत और रुसवाई से बचना है, ठीक है, तो किसी एक बंदे को फॉलो करो, एक स्ट्रैटेजी को अपनाओ, और एक स्ट्रैटेजी के साथ देखो 50 स्ट्रैटेजीज है, 6 नंबर वाली स्ट्रैटेजी पकड़ो, प्लस मनी मैनेजमेंट, प्लस ग्रीड ना हो आपके अंदर, ये 3 चीजें ले लो, कामयाब हो जाओगे, फॉरेक्स से अच्छे पैसे कमा लोगे, ठीक है। जब मनी मैनेजमेंट होगी ना, तो आप क्या करोगे कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना उसको खुद कैलकुलेट करोगे कि मैंने रिस्क कितना लेना, मेरा रिवॉर्ड कितना हो। जब मनी मैनेजमेंट होगी, जब ग्रीड नहीं ना होगी, तो आप लोग क्या करोगे, यार मुझे इतने आ रहे ना मेरे लिए काफी हैं, मींस के मैंने ट्रेड लगाई है, मुझे $15 आ जाए मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अगर आज ही आप कहो ना यार मुझे एक ट्रेड में से $150 आ जाए, हैं,
$150 की ट्रेड लगाने के लिए अगर मार्केट आपके हक में नहीं आती, आपके एसएल की तरफ चली जाती है, तो क्या होगा? एसएल की तरफ जाएगी तो जैसे ही आपके अभी अगर $150 का आपका टीपी है और आपने एसएल रखा हुआ है जी, मेरा होगा इधर $80 का, अब $80 का आपका एसएल है, जैसे ही मार्केट $40-50 माइनस में जाएगी और आप लोगों ने एक टारगेट रखा हुआ है कि अच्छा यार, क्योंकि आप नए नए ट्रेडर हो ना, सीख रहे हो अभी, ठीक है, और आप लोगों के पास अमाउंट जो है वो है ही $300-500 की है, ठीक है, और 500 पे आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो आपसे बड़ा तो बेवकूफ ही कोई नहीं है कि यार मैं इतनी 500 की इक्विटी पे, ठीक है, मैं $150 का ट्रेड ले रहा हूं, और अगर इन केस मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो ये मेरा जाएगा $80। अब इतनी परफेक्ट आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अगर तो है, आपके पास तजर्बा है, तो फिर तो करो ट्रेड, लेकिन मुझे पता नहीं होता, बाज औकात मार्केट खुद इस तरह की हरकत कर जाती है कि अच्छा खासा, आपने वो ये मीम्स भी देखे होंगे कि वो बैठे होते हैं, ट्रेड लगा के एसएल लगाया होता है, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, एसएल हिट करती है और एकदम से बूम, ठीक है, तो यही काम आप लोगों के साथ भी होना है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अब 150 चला गया, अब आपने क्या करनी है? रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट के साथ बदला, मार्केट से बदला लेने के लिए अब मार्केट के अंदर मूवमेंट खत्म हो गई है, जो न्यूज आनी थी जिसपे आपको लॉस हो गया, अब क्या होगा कि अब आपने करना है जी, मैं अब बैठा रहा हूं, अम्मी बुला रहे ने, बच्चे बुला रहे ने, कहीं पे जाना है, उनको कह दिया यार ये फलाना काम है, फलाना काम है, रुको मैं आता हूं। आप लोगों ने क्या करना है? दोबारा मार्केट के अंदर फिर कोई मौका ढूंढना है। अब मौका नहीं बन रहा आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, लेकिन आपको अब वो 150 जो गया है ना, वो तंग कर रहा है कि यार नहीं, मैंने अब मार्केट में से वो पैसे लेके निकलने हैं। आप क्या करोगे कि आप अपनी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट कोई भी ऐसी कोई चीज बन रही है ना, ठीक है, आप लोगों ने ट्रेड लगा देनी है। वो ट्रेड लगाओगे, अब आपके उसी वक्त आपके दिल के अंदर जो है ना, वो लॉस जेहन में चल रहा है, वो लॉस जो जेहन में चल रहा होगा ना, उसने अगर आपकी प्रॉफिट में ट्रेड नहीं आ रही, माइनस में जा रही है ना, तो वो आपको और टेंशन में डालता जाएगा, और टेंशन में आते जाओगे आप लोग, और टेंशन में आते जाओगे आप लोग। एट दी एंड क्या होगा कि या तो आप टेंशन में आके वो खुद ही क्लोज कर दोगे, या मार्केट आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड नहीं बन रही थी, उसने आपका लॉस करवा दिया, एसएल फिर हिट हो गया, लॉस बढ़ गया, पीछे 500 की बजाय अब आपके पास 250 रह गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपका अकाउंट इसी तरह वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यही काम करना है कि आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है, उसके ऊपर काम करना है, मनी मैनेजमेंट बनानी है। मैं आपको अभी इस वीडियो में मशवरा यही देता हूं कि आप बुलिंजर बैंड पे काम कर लो, स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा लो साथ में। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो सेटिंग्स है वही रखो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्टोकेस्टिक की होती है 80-20, इसको आप 90-10 कर लो, ठीक है। इसी तरह आरएसआई की भी कर लेना, और बुलिंजर बैंड की बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रही है ना, हाँ करनी है आपने 15 मिनट पे है, 15 मिनट के ऊपर इसको यूज करना है, ठीक है। और आपने इसको यूज करके अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि बिलाल भाई हमने लोअर बुलिंजर से स्टोकेस्टिक के मुताबिक भी नीचे आ गया हुआ था, ठीक है, 10 पे आ गया था, आरएसआई पे भी आ गया था, और लोअर बुलिंजर पे था 15 मिनट पे, तो मैंने इसको बाय किया। अब आपके साथ हुआ क्या, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि आपने उसको कितने पिप लेके काटा, आपने एसएल क्या रखा था, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि यार देखो, आपने उसको लोअर से बाय कर लेना है और आपने उसको सेंटर बुलिंजर तक आपने टीपी दे देना है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, कहां पे काटते हो, कैसे करते हो, ये अब मुझे तो नहीं पता, मैं आपके पास तो नहीं बैठा हुआ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे से अगर आपने उसको बाय किया तो सेंटर बुलिंजर तक टीपी रखो, अगर तो टीपी हिट हो जाता है 15 मिनट में या 20 मिनट में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप उसको खुद मैनुअल काट दो। अब अगर आपने नीचे से बाय किया है और मार्केट आपके हक में जाना शुरू कर देती है, बाय आ गया प्रॉफिट में, आपने एसएल क्या रखा था वो आपने मुझे बताना है कि बिलाल भैया हमने ये एसएल रखा था यार, मेरा ये हुआ तो ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। आपने कमेंट बॉक्स में मेरे से जो है ना वो मुझे मैसेज करने हैं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है, मैं आपको वहां पे इंशाल्लाह जो है ना रिप्लाई करूंगा कि हाँ यार इसको इस तरीके से कर लो, इसको इस तरीके से कर लो, फिर हमारी जो स्ट्रेटजी है ना वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी,
ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इसको फॉलो करो। इससे अच्छा मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज, इससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, मूविंग एवरेज लगा लो, उसका ऐसा पेयर बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो कि हाँ यार जैसे ये दो लाइनें ऐसे क्रॉस करें, ठीक है, बाय पे आ जाओ, जैसे ही ऊपर से ये दो लाइनें नीचे क्रॉस करें, अब सेल पे आ जाओ। ठीक है ना। तो अब ज्यादा वीडियो लंबी हो गई है, खैर आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को आगे, और मुझे कमेंट नीचे करके ना बताया भी करो कि हाँ यार मुझे भी, ताकि पता चले कि मैं भी नहीं आगे थे बोलता रहता। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे फॉलो भी करते हैं। अगर आपको मेरी चीजें बातें नहीं पसंद आती, ठीक है ना, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरे अंडर में आओ, मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो हकीकत है, जो ट्रेडर्स के साथ होता है। और मैं नए ट्रेडर्स को, आने वालों को पहले बता रहा हूं कि यार ये काम होते हैं, इनसे बचना। और जो पहले इस ट्रेडिंग में से गुजर चुके हैं, उन लोगों को मेरी बातों पे पूरा यकीन होगा कि हाँ यार ये चीजें हमारे साथ भी होती रही हैं, ये चीजें ऐसे ही हैं। ठीक है ना। तो ये चीज है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना मुझे कमेंट करके पूछा करो कि ये मसला है, ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, एक भाई ने अभी लास्ट वीडियोस के अंदर कमेंट किया था कि सर मैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हूं, तो मुझे बताओ कि भाई कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो। अब मैं कॉपी ट्रेडिंग की आपको रियलिटी बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा। मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग की हकीकत कभी बताऊं ना, तो आप लोग भी वो क्या कहते हैं, कान खड़े कर लोगे कि अच्छा यार कॉपी ट्रेडिंग की ये हकीकत है। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ये सारे हैं ना जो कॉपी ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, इनकी पीछे गेम क्या होती है उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा जो कि हकीकत है। और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो आप लोग क्या करो कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो आगे, ताकि ज्यादा लोगों तक ये चीजें बातें जाएं और ज्यादा लोग इन फ्रॉड से, इन चीजों से बच सकें और सीधे तरीके से खुद पैसे कमा सकें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।